नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव। हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय प्रवीणा पूर्वार्धा प्रश्न पत्र 2, 5 मार्क की टिप्पणियां। सबसे पहले चंद्रपर्दाय। चंद्रपर्दाय को रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। चंद्रपर्दाय का जन्म 1148, जन्मस्थल लाहौर, अभी जो पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम राव वेंट था। इसके पिता अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। बाल्यकाल से यह प्रतिभाशाली भाषा, व्याकरण, चंद पुराण, ज्योतिष आदि प्राप्त किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के केवल राज्य कवि घोषित हुए, बल्कि उनके सलाहकार व मंत्री बन गए। युद्ध के समय वे सदैव सेना का साथ रहकर अपने रण कौशल का भी परिचय दिए थे। और पृथ्वीराज रासो चंद्रपर्दाय की प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। चंद्रपर्दाय की वीरता और भक्ति का परिचय मिलता है। चंद्रपर्दाय को आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनका जो रचना है क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये प्रसिद्ध काव्य, महाकाव्य माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इन काव्य में युद्ध कौशल को बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है। अगले है मीराबाई। मीराबाई भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि माना जाते हैं। मीराबाई का जन्म 1498। उनके पिता का नाम रतन सिंह जोधपुर की संस्थापक थे। बचपन में माता पिता का निधन हुए। उनका विवाह उदयपुर राजा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1540 ईस्वी के आसपास में हुई माने जाते हैं। यह था मीराबाई की परिचय। विशेषताएं: मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव में कृष्णा की उपासना करती थी। वह कृष्णा को ही अपना पति कहती थी और लोक लज्जा को कर कृष्णा के प्रेम में लीन रहती थी। रचनाएं: राग गोविंद, राग सौरठ के पद, गीता गोविंद की तीखा, कारवा गीत आदि। मीराबाई को भक्ति काल के कवियों में से महत्वपूर्ण कवित्री माने जाते हैं। इनका भक्ति माधुर्य भावना की है। अगले हैं रहीम। कवि का नाम है रहीम। पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। जीवन काल: जन्म 1556, निधन 1627। पिताजी का नाम भैरव खान मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। पिताजी निधन के बाद रहीम और उनकी माता को अपना पास बुलवा लिया और रहीम की शिक्षा की व्यवस्था किया। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, पारसी प्राप्त कर लिया। इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंदी कर दिया था। केशवदास और तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। रहीम सत्साई, इसका रचनाएं: रहीम सत्साई, श्रृंगार सूरठ, मदनाष्टक, रस पंचदी,
रहीम रत्नावली एवं भैरवा नायक की बैत। भैरवा नायक का बैत। रहीम की मुख्य विशेषताएं, वो अकबर के मित्र और सेनापति महामंत्री भी थे, नवरत्नों में भी एक है। और उनका प्रसिद्ध रचनाएं एक बार याद करने की जरूरत है। रहीम सतसाई, श्रृंगार सूरत, मदनाष्टक और रस पंचादी, रहीम रत्नावली एवं बारवाई नायक का बैत। इनके दोहे नीतिपारक होते हैं। धन्यवाद। और कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिना पुस्तक खरीदे आप सभी इस इन परीक्षाओं में प्रतियोगिता यानी कि प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।